हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि रामनवमी का पूजा कैसे किया जाता है, या फिर आप शीतला अष्टमी भी कह सकते हैं। ये नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी को किया जाता है। वैसे इसका नाम नवमी है, लेकिन ये अष्टमी के रात में ही ये पूजा होता है। तो दीवार पे थापा लगाया जाता है। 9 थापा हल्दी से भी लगा सकते हैं या एहपन से लगा सकते हैं, चावल के आटा से। और उसके बाद उस सभी पे तिलक कर दिया जाता है सिंदूर से। और फिर कोरा कलश बैठाया जाता है। अष्टमी के रात में ही ये कलश बैठाया जाता है। और कुछ लोग अष्टमी के रात में ही पूजा करते हैं, कुछ लोग नवमी के भोर में पूजा करते हैं। कलश अष्टमी के रात में बैठाएंगे, पूरी रात जागरण करेंगे, सोएंगे नहीं। और पूरी रात जो है कलश पे दीपक जलाया जाता है। और रात को ही प्रसाद बना करके नवमी को सूर्य उदय से पहले ही पूजा किया जाता है। तो कलश ले लेंगे, कोरा नया होना चाहिए और मिट्टी का ही लिया जाता है। नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आपको मिट्टी का ही लेना है। और उस पे अहिपन से थोड़ा सा थापा लगा देंगे हाथ का, या फिर कोई भी आप डिजाइन थोड़ा सा बना दीजिए, सजा दीजिए कलश को। और फिर नीचे में गेहूं या चावल रख करके कलश को रखा जाता है, स्थापित किया जाता है अष्टमी को ही। तो देखिए मैं चावल रख रही हूँ, आप चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, या फिर जौ भी रख सकते हैं। तीनों में से जो आपके पास हो वो रख सकते हैं। फिर कलश को रख देंगे और उसके ऊपर उसको ढकने के लिए एक मिट्टी का पात्र भी उसी के साथ लिया जाता है, बिल्कुल नया। उसमें भी चावल भर लेंगे। फिर कलश में थोड़ा सा गंगा जल और एक फूल डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी और थोड़ा सा चना डाला जाता है, फूला हुआ जो चना होता है अंकुरित। और फिर कंठ तक हम जल से भर देंगे कलश को। उसके ऊपर ये पात्र जो है वो रखा जाता है चावल भर करके। ये थोड़ा सा अक्षत रख देंगे और 5 पल्लव भी लगाया जाता है, आम का सूखा का लगा सकते हैं। और उसमें भी थोड़ा सा अहिपन और सिंदूर से टिक दिया जाता है, इसको टिकना बोलते हैं। और फिर इसको ऊपर ढक्कन रख करके दीप प्रज्वलित किया जाता है। कलश को देवी माँ मान करके पूजा किया जाता है। और बिहार में ये बहुत ही प्रसिद्ध पूजा है, सभी लोगों के यहाँ होता है। तो देखिए हम इस पे दीपक जलाएंगे और पूरी रात इस दीपक का अखंड होता है ये, जब तक अगले सुबह का आप प्रसाद नहीं बना करके चढ़ा लीजिएगा तब तक ये प्रज्वलित रहना चाहिए। तो कलश स्थापना करने के बाद प्रसाद बनाया जाता है। कुछ लोग के यहाँ जो होता है रात को ही अष्टमी के शाम में कलश बैठाया जाता है और रात में ही प्रसाद बना करके रात में पूजा कर लेंगे और प्रसाद अगले दिन खाएंगे। नवमी के दिन में पूरे दिन जो है खाना चूल्हा नहीं जलाया जाता है और उसी प्रसाद से पूरा परिवार पूरे दिन खाना खाएंगे, ऐसा होता है। कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ जो होता है वो अष्टमी के रात में कलश बैठाया जाता है और नवमी के भोर में 3 बजे भोर में उठ करके प्रसाद बना करके चढ़ाया जाता है। या प्रसाद आप साफ सुथरा करके रात को भी बना के रख सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले ही ये पूजा नवमी को हो जाता है। मतलब कलश बैठाने से पूजा समाप्ति होने तक का जो समय है वो सूर्य छिप जाने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले कर लेना है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए हम कलश बैठा दिए हैं, दीप प्रज्वलित कर दिए हैं, कलश का पूजा कर दिए हैं, फूल माला चढ़ा दिए हैं। और कोई भी आप कोरा साड़ी, ब्लाउज का पीस या दुपट्टा कोई भी कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो लाल रंग का हम ब्लाउज का पीस चढ़ाए हैं। और फिर कलश के बगल में ही स्वास्तिक बना करके गणपति का पूजा कर लेंगे। यानी तो गणपति का मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ स्वास्तिक बना करके वहाँ पे फूल अक्षत चढ़ा करके थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दें। गणपति का पूजा कर लिए हैं पहले और उसके बाद माता रानी को भोग लगा रहे हैं। और इस पूजा में ना
दाल वाला पूरी, चना दाल भर के पूरी बनाया जाता है और साथ में सादा पूरी भी बनाया जाता है। दोनों तरह का पूरी चढ़ाया जाता है। या किसी किसी के यहाँ दाल वाला पूरी और रोटी, सादा रोटी जो होता है वो एक रोटी और एक पूरी चढ़ता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ दाल वाला पूरी और प्लेन पूरी दोनों चढ़ता है। तो 7 जगह हम भोग लगा रहे हैं। नीचे केला का पत्ता रख लिए हैं। कोई भी भोग प्रसाद जमीन पे डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, इसीलिए हम केला का पत्ता रखें। आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं, केला का भी पत्ता ले सकते हैं, या कोई और पत्ता है जिस पे भोग लगाया जाता हो वो भी आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर डाल रहे हैं खीर, जो चावल, दूध और गुड़ को मिला करके बनाया हुआ है। और 7 जगह जो है भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी पूजा कह लीजिए या रामनवमी पूजा कह लीजिए, दोनों एक ही प्रकार से होता है और अष्टमी के दिन ही होता है। अष्टमी की रात को होता है ये पूजा। और थोड़ा सा चढ़ा देंगे अंकुरित चना। अंकुरित चना इसमें चढ़ाया जाता है। और उसके बाद आप कोई भी सीजनेबल फल भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अनिवार्य जो है ये दाल वाला पूरी और गुड़ वाला खीर अनिवार्य है। और रामनवमी का पूजा है, इसलिए हम यहाँ पे बेसन का लड्डू चढ़ा रहे हैं, क्योंकि राम भगवान को पीला और बेसन ज़्यादा पसंद है, इसलिए बेसन का लड्डू चढ़ा देंगे। और पूरी रात वहीं बैठ करके जागरण करना होता है। किसी किसी के यहाँ ये प्रसाद जो है ना ऐसे ही पूरी रात रहती है। जैसे आप शाम को कीजिएगा, शाम में कलश बैठाए और उसके 1-1.5 घंटा बाद प्रसाद बना करके भोग लगाते हैं, तो पूरी रात प्रसाद ऐसे ही रहता है। नवमी के भोर में सूर्य उदय होने से पहले उसको उस रंग करके हटाया जाता है। किसी किसी के यहाँ चढ़ाया ही जाता है भोर में। तो दोनों प्रकार से होता है। फिर माता रानी को फूल चढ़ा देंगे, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा देंगे और सिंदूर पे थोड़ा सा 1-1 बूंद सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है। शीतला अष्टमी का पूजा जो लोग करते हैं वो तेल भी चढ़ाते हैं, और जो रामनवमी का पूजा करते हैं वो तेल नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन दोनों पूजा इसी तरीके से होता है। फिर धूप बत्ती दिखा लेंगे, और एक ऊपर जो हम दीपक रखे थे वो तो अखंड रहेगा, और पूजा करने के दौरान एक नीचे भी दीपक जलाया जाता है। फिर कर लेंगे थोड़ा सा हवन, और हवन करना इसमें एकदम अनिवार्य होता है। हवन जरूर करना चाहिए। तो कोई भी हवन पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गोईठा को गर्म करके, गाय के उपले हम लोग उसको गोईठा बोलते हैं, उसको हम गैस पे गरम कर लिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा तो वो बहुत अच्छा से जल जाता है। घी में डिप करके लौंग, इलायची और जो हवन सामग्री होती है वो दिया जाता है। सबसे पहले गणपति के नाम का, फिर माता रानी का नाम का, शीतला अष्टमी के नाम का या शीतला माता के नाम का दे सकते हैं। तो इस तरीके से आहुति देने के बाद जो हम भोग प्रसाद चढ़ाए हैं उसका भोग अग्नि में भी लगाया जाता है। तो अग्नि में जो है नमकीन चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है। तो जो सादा पूरी और खीर और लड्डू हम चढ़ाए थे उसको 7 जगह कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और बारी बारी से सभी जो है ना आहुति दे देंगे अग्नि में। ये कहा जाता है कि माता रानी को डायरेक्ट प्राप्त होता है, मुख में जाता है, इसीलिए अग्नि में हमें भोग जरूर लगाना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ भोग माना जाता है। और अग्नि में हमें लौंग, इलायची का भोग भी जरूर लगाना चाहिए, जो हम पहले ही लगाए थे घी में डिप करके, या फिर आप पान में लपेट के भी लगा सकते हैं। तो 7 आहुति दे देंगे प्रसाद का, और उसके बाद जो है किया जाता है आरती। घी से आचमनी करवा देंगे 3 बार। घी को ऐसे घुमाते हुए इसमें डाला जाता है, और इससे ना ये बहुत अच्छा प्रोज्वलित। उसके बाद माता रानी का खोइच भरा जाता है, और खोइच में भी ध्यान रखना होता है कि जो नमकीन चीज़ होती है उससे खोइच नहीं भरा जाता है। तो जो हम प्लेन पूरी, खीर और अंकुरित चना चढ़ाए थे उसी को 7 टुकड़ा बना लेंगे, और माता रानी को जो दुपट्टा या साड़ी जो भी चढ़ाए होइएगा उसमें रख दीजिएगा। प्रणाम करके, विनती करके उसके बाद आरती किया जाता है।
माता रानी को प्रणाम करके अपना खोज अपना भोग स्वीकार करें और फिर 7 जो है ना उसमें से उठाया जाता है। ये आप रखने के बाद फिर आरती कर लीजिए और उसके बाद ये 7 जो चना है उसमें से उठा करके आप अपने आंचल में बांध लीजिए। तो इस तरीके से होती है रामनवमी का पूजा। और इस बार जो है रामनवमी का पूजा अष्टमी की रात को किया जाएगा, शनिवार को किया जाएगा 2025 में। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।